सूक्त पांचवा देवता मंत्र में बताए गए। यह जो पूर्वोक्त औदन अर्थात भात है, वह सूर्य मंडल के मध्यवर्ती ईश्वर के आकाश में स्थित मंडल है। जो पुरुष औदन के सूर्य मंडल में स्थित होने के विषय में जानता है, वह सूर्य मंडल में स्थित होता है तथा सूर्य मंडल रूप स्थान में आश्रय पाता है। प्रजापति ने समस्त जगत के उपादान के रूप में इस औदन से 33 देव लोकों को बनाया। प्रजापति ने उन 33 देव लोकों का साक्षात्कार करने के लिए यज्ञ की रचना की। जो कोई पुरुष इस प्रकार से उपासक का साक्षात्कार करने वाला होता है एवं उसके कार्य में बाधा डालता है, वह अपने शरीर में प्राणों की गति को रोकता है। वह न केवल शरीर में प्राणों की गति को रोकता है, अपितु आयु से सर्वथा हीन हो जाता है, अर्थात अल्प आयु में मर जाता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवस्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान करता ऋषियों ने जिन प्राण और अपानों की सहायता से औदन का सेवन किया था, तुमने यदि उससे भिन्न अर्थात लौकिक प्राण और अपानों की सहायता से इस औदन का सेवन किया, तो तुम्हारे प्राण और रूप वायु तुम्हारा त्याग कर देंगे। इसके उत्तर के रूप में शिष्य अपने गुरु से कहे, मैंने इसका सेवन अभिमुख, पराढ़मुख और आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने इस औदन का सेवन सप्त ऋषि रूप प्राण और अपान वायुओं की सहायता से किया है। इस प्रकार सेवन किया हुआ होदन संपूर्ण शरीर वाला होता है। मैंने इसे वहीं पहुंचा दिया है जहां इसे जाना चाहिए था। इस प्रकार सेवन किया हुआ औदन मनचाहा फल देने वाला होता है। इस विधि से जो औदन का सेवन करता है, वही समस्त अंगों वाला, सभी जोड़ों सहित एवं संपूर्ण शरीर वाला है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान करता ऋषियों ने जिस विधि से इस औदन का सेवन किया था, उसके अतिरिक्त यदि किसी अन्य लौकिक विधि से तुमने इस औदन का सेवन किया, तो राजयक्ष्मा रोग तुम्हारा विनाश कर देगा। इसके उत्तर के रूप में शिष्य गुरु से कहे, मैंने इस औदन का सेवन ना पराढ़मुख होकर किया है, ना सामने से किया है और ना आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने इस औदन का सेवन अंतरिक्ष विधि से किया है। इस विधि से सेवन किया हुआ औदन सर्वांग पूर्ण हो जाता है। जो पुरुष इस प्रकार से औदन का सेवन करना जानता है, वह सर्वांग पूर्ण फल को प्राप्त करता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान करने वाले ऋषियों ने जिस पृष्ठ से इस औदन का सेवन किया है, तूने यदि उससे भिन्न अर्थात लौकिक पृष्ठ से इस औदन का सेवन किया, तो विधुत तेरा विनाश कर देगी। इसके उत्तर के रूप में शिष्य अपने गुरु से कहे, मैंने इस औदन का सेवन ना पराढ़मुख होकर किया है, ना सामने से किया है, ना आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने धौ रूपी पृष्ठ से इस औदन का सेवन किया है। इसे जहां जाना चाहिए था, मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया है। यह औदन समस्त अंगों से युक्त, सभी जोड़ों वाला और संपूर्ण शरीर वाला है। इस विधि से जो इस औदन का सेवन करना चाहता है, वही सब अंगों से युक्त, सभी जोड़ों वाला और संपूर्ण फल वाला होकर स्वर्ग आदि लोकों में स्थित होता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान करता ऋषियों ने
जिस वक्षस्थल से इस औदन का सेवन किया था, तुमने उससे भिन्न पृष्ठ से यदि इस औदन का सेवन किया तो तुम्हें ऋषि कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसके उत्तर के रूप में शिष्य अपने गुरु से निवेदन करे, मैंने इस औदन का सेवन ना पराढ़मुख होकर किया है, ना सामने से किया है और ना आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने पृथ्वी रूप वक्षस्थल से इस औदन का सेवन किया है। इसे जहां जाना चाहिए था, मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया है। यह औदन सभी अंगों से युक्त, सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। इस विधि से जो इस औदन का सेवन करना जानता है, वह समस्त अंगों वाला, सभी जोड़ों वाला, संपूर्ण शरीर वाला तथा सर्वांग फल से युक्त होकर स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में स्थित होता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान करता ऋषियों ने जिस उदर से इस औदन का सेवन किया था, तुमने यदि उससे भिन्न अर्थात लौकिक उदर से इस औदन का सेवन किया तो उदर के लिए कष्ट देने वाला अतिसार रोग तुम्हें नष्ट कर देगा। इसके उत्तर के रूप में शिष्य अपने गुरु से कहे, मैंने उस औदन का सेवन ना पराढ़मुख होकर किया है, ना सामने से किया है, ना आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने सत्य रूपी उदर से इस औदन का सेवन किया है। इसे जहां जाना चाहिए था, मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया है। यह औदन समस्त अंशों से युक्त, सभी जोड़ों वाला और संपूर्ण शरीर से युक्त है। इस विधि से जो पुरुष इस औदन का सेवन करना जानता है, वही समस्त अंगों वाला, समस्त जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। वही स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में स्थित होता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान करने वाले ऋषियों ने उस औदन का सेवन जिस व्यक्ति अर्थात मूत्राशय की सहायता से किया, तुमने यदि उससे भिन्न विधि से इस औदन का सेवन किया तो तुम्हारी मृत्यु जल में होगी। उसके उत्तर रूप में शिष्य अपने गुरु से कहे, मैंने इस औदन का सेवन ना पराढ़मुख होकर किया, ना सामने से किया और ना आत्माभिमुख होकर किया। मैंने इसका सेवन समुद्र रूपी बस्ती अर्थात मूत्राशय की सहायता से किया है। मैंने इस औदन को वहीं पहुंचा दिया है जहां इसे जाना चाहिए था। यह औदन समस्त अंगों से युक्त, सभी जोड़ों वाला और संपूर्ण शरीर रहित है। इस स्थिति से जो इस औदन का सेवन करना जानता है, वही समस्त अंगों वाला, सभी जोड़ों सहित और संपूर्ण शरीर वाला है। वही स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में स्थित होता है। गुरु अपने शिष्य से इस प्रकार कहे, हे देवदत्त, पूर्ववर्ती अनुष्ठान करता ऋषियों ने इस औदन का सेवन जिन जंघाओं की सहायता से किया, यदि तुमने उससे भिन्न अर्थात लौकिक जंघाओं की सहायता से इसका सेवन किया तो तुम्हारी जंघाएं नष्ट हो जाएंगी। इसे उत्तर के रूप में शिष्य अपने गुरु से निवेदन करे, मैंने उस औदन का सेवन ना पराढ़मुख होकर किया है, ना सामने से किया है और ना आत्माभिमुख होकर किया है। मैंने इस औदन का सेवन मित्र और वरुण रूपी जंघाओं की सहायता से किया है। इसे जहां जाना चाहिए था, मैंने उसे वहीं पहुंचा दिया है। यह औदन समस्त अंगों से युक्त, सभी जोड़ों वाला और संपूर्ण शरीर रहित है। इस विधि से जो इस औदन का सेवन करना जानता है, वह समस्त अंगों सहित संपूर्ण जोड़ों से युक्त और संपूर्ण शरीर वाला होता है। वह स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में
प्रतीक्षित होता है।